दोस्तों, कभी जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, वही अफ्रीका आज दुनिया की नजरों में एक उभरता हुआ पावर हब बन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया की निगाहें अफ्रीका पर आकर टिक गई हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत है इसके नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े ऑयल, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ मेटल्स, गोल्ड और यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। यानी आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से लेकर एनर्जी तक हर बड़ी अर्थव्यवस्था की नजर अफ्रीका के संसाधनों पर होगी। दूसरी बड़ी ताकत है अफ्रीका की युवा आबादी। यहाँ की 60% से ज्यादा जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है। यानी एक ऐसा महाद्वीप जहाँ काम करने की क्षमता और इनोवेशन दोनों ही भरपूर हैं। सोचिए, जिस दुनिया को आज एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस डरा रहा है, अफ्रीका उसी दुनिया को अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखा रहा है। अफ्रीका की कई अर्थव्यवस्थाएं आज 5 से 7% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही हैं। ये स्पीड यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों से कहीं ज्यादा है। यानी आने वाले वर्षों में अफ्रीका सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हब भी बन सकता है। राजनीति के मोर्चे पर भी अफ्रीका अब हाशिए पर नहीं है। अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना और कई देशों का ब्रिक्स प्लस में जुड़ना ये बताता है कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल पर अब अफ्रीका की बात भी सुनी जाएगी। भारत और अफ्रीका का रिश्ता भी मजबूत हो रहा है। भारत यहाँ फार्मा, IT, एजुकेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बड़ा पार्टनर बन चुका है। भारतीय दवाइयाँ अफ्रीका की लाइफलाइन कही जाती है। साथ ही अफ्रीकी युवाओं को भारत में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के नए मौके मिल रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अफ्रीका में आज चाइना की भारी मौजूदगी है। सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट ज्यादातर चीन के निवेश से बन रहे हैं। यानी भारत को इस न्यू अफ्रीका में अपनी जगह बनाने के लिए और ज्यादा रणनीतिक होना पड़ेगा। अफ्रीका आने वाले दशकों में ग्लोबल पावर इक्वेशन बदल सकता है। यह महाद्वीप सिर्फ संसाधनों का खजाना नहीं, बल्कि दुनिया की नई ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत समय रहते इस इमर्जिंग अफ्रीका में अपनी भूमिका मजबूत कर पाएगा, या फिर चीन जैसे खिलाड़ी इस पूरे गेम को अपने हाथों में ले लेंगे।